हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ से गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है फिर से आपके चैनल एससी एजुकेटर में। यहां पे हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 1 एज वेल एज चैप्टर 2। आज हम बारी है चैप्टर 3 की। अब इस चैप्टर 3 के यार बहुत अच्छे असर्शन रीजन है। चैप्टर 3 में अगर मैं सच्ची बताऊं, बोर्ड्स में एक बहुत बड़ा पैटर्न रह चुका है डायरेक्ट क्वेश्चंस 3 मार्क और 5 मार्क के आने के। तो इसमें हमारा ज्यादा फोकस 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस में होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले असर्शन रीजन में। पहला असर्शन रीजन, लोगोस आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग। वेरी गुड, सही है। एज अ कंपनी मेजर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लोगो एंकर्स कंपनी ब्रांड। क्यों? बिकॉज ये लोगो में हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं और जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे हमारी कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट में क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट में लिंक है? यस। तो आंसर विल बी बोथ असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, ओ सॉरी गाइस, कलर थोड़ा सा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट, price is a cost generating element among the 4 P's. Price refers the value that is put on the product. Price value generating क्यों होता है? क्योंकि price क्या, price value cost generating because price एक प्रोडक्ट की कीमत होती है। क्यों? because price का मतलब ही होता है अगर मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड। इट्स ट्रू, कॉस्ट मेथड हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन गाइस। दोनों के दोनों सही है। देखो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इजी क्यों होता है, सिंपल क्यों? बिकॉज हमने सारे कॉस्ट को ऐड किया, उसमें बस प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दिया और हमारा काम हो गया। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल मेथड क्यों होता है कि भाई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल द कॉस्ट। अब गाइस ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग एडवांटेज है ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन B. Cost plus pricing method can result in the company overestimating the price of product. This method includes sunk cost and ignores opportunity cost, and also calculating cost. There is an element of personal bias, the profit margin which is to be added to the product. चलो बताओ तुम दोनों फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये पूरा का पूरा एक डिसएडवांटेज है? चेक करो फटाफट, क्या पूरा का पूरा एक डिसएडवांटेज है? ये पूरा डिसएडवांटेज हमारा एग्जैक्ट से एग्जैक्ट डिसएडवांटेज है। मैं अभी आप लोगों को डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, मैं बुक से रीड करके आपको वो बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होता है। कि एक डिसएडवांटेज दिया हुआ है आपको बुक में, ठीक है, द मेथड डज नॉट अकाउंट फ्यूचर डिमांड वाला। It can result overestimating the price because, यही एग्जैक्ट लाइन आपको बिकॉज करके एनसीईआरटी में डिसएडवांटेज में दिया हुआ है कि भाई ओवर एस्टिमेट क्यों हो सकता है। देखो, दो तरीके कॉस्ट होते हैं, संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई तुम बिजनेस कर रहे हो, संक कॉस्ट का मतलब होता है कि अब मैंने एक दुकान भाड़े पे ले ली थी, मैं एक्स बिजनेस करने वाला था, अब मैंने एक्स बिजनेस बंद कर दिया। अब मैं बिजनेस करूं या ना करूं, रेंट तो लगना ही है, दैट इज अ संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई मैं अपने बिजनेस में कुछ कर रहा हूं, अपना टाइम दे रहा हूं, अपने पैसे दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, इसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक्सप्लिसिट मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं होता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है एंड आंसर विल बी ए। एक सेकेंड, नेक्स्ट, manufacturers goodwill affect the selection of channel of distribution. A company which has strong financial base can involve in own channel. कि भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई लिंक है? नहीं। बहुत सही है। अगर मैन्युफैक्चर गुडविल बहुत जबरदस्त है तो आप डायरेक्ट चैनल प्रेफर कर सकते हो, गुडविल अच्छा नहीं है तो आपको इनडायरेक्ट चैनल बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है तो आपके पास पैसा बहुत है तो वी कैन गो फॉर अ डायरेक्ट चैनल। वही अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हमें डायरेक्ट चैनल प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो दोनों सही है एंड बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Advertising is a medium through which a large number of people can be reached.
ठीक है, वेरी गुड। क्या बिल्कुल इसको हम बोलते भी है मास रीच करके एक पॉइंट है आपको। क्या बोलता है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट का ऐड दिखाया है टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, तो एक साथ बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारी ऑडियंस उस तक पहुंच सकती है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट इज लेस फ्लेक्सिबल, ये भी बात बहुत सही है। लेस फ्लेक्सिबल क्यों? बिकॉज जब हम एक ऐड बनाते हैं, अब जब टीवी पे दिखाते हैं, सपोज एक हिंदी में ऐड आ रहा है, अब आपको हिंदी समझ आए नहीं है, अब इंग्लिश में बना, इंग्लिश समझ आए या नहीं है, उस ऐड को हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब आई नो अब यूट्यूब वगैरह में AI सपोर्ट वगैरह आ चुका है, मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑप्शन मिलते हैं, बट इन जनरल इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, कोई टू वे इंट्रैक्शन नहीं होता, तो इट इज लेस फ्लेक्सिबल। सही है दोनों स्टेटमेंट फिर से, बट कोई लिंक नहीं है। Personal selling plays a very important role into introduction stage of a product. Very हाँ, पर्सनल सेलिंग helps the persuading customer about the merits of the product। या भाई एकदम सिंपल सी बात है, क्यों यार, अगर मार्केट में एक नया आईफोन अभी 16 प्रो मैक्स आता है, अब हमें पता है ऑलमोस्ट वो सेम है, बट एक एज अ सेल्समैन पर्सनल सेलिंग हम उसको करते हैं, हमको कन्विंस करते हैं, देखो सर इसमें एक नया बटन मिल रहा है, सर अब इसमें अभी स्टेबल कैमरा, ये कैमरा, वो ऐसा वैसा। तो पर्सनल सेलिंग में हमें परसुएट करना पड़ता है। परसुएट करना मतलब इन्फ्लुएंस करना, उनको समझाना कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदो। तो आंसर हो जाएगा इसका भी ए, दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। The design of product contributes to making the product attractive as a target customer, can improve performance and also give its competitive advantage in the market। क्या ये चीज़ सही है? भाई दोनों स्टेटमेंट सही है। डिज़ाइन अच्छा होता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन का सिंपल सा एग्जांपल, जैसे पेप्सी की बॉटल है, डिज़ाइन छोटी सी कर दी अपन ने, ऐसे होल्ड जैसा बनाया जिससे परफॉर्मेंस बढ़ता और हमारा कंट्रीब्यूट भी करता है किस चीज़ में, अट्रैक्टिव। अगर डिज़ाइन अच्छा हो जाए, जैसे किंडल जो है बिकता है क्यों, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। पिंगल्स क्यों बिकता है, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे कोई इशारे भी कर रहा है कि आजकल 14 फेब आ रहा है तो सर किंडल जो है बहुत बिकने वाला है, उसको भी चाहिए, भगवान जाने। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों स्टेटमेंट में कोई भी लिंक है क्या? नहीं। केस बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which element of marketing in the following line he decided to name his product? इतना इजी क्वेश्चन आता है ना, ऐसा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। जो ये 600 क्वेश्चन ही एक सिंपल लैपटॉप चार्जिंग पे है क्या? हाँ, कि मेरा प्रोडक्ट का नाम हमने क्या रखा है, इट्स अ गुड स्लीप। प्रोडक्ट का नाम दे दिया भाई, क्या होगा, ठीक है। डिसाइड टू नेम इज प्रोडक्ट एज गुड स्लीप, क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है। Next, with the product was to be packed in a corrugated boxes with an extension card as free gift। अब यहाँ पे है ना, बहुत एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब Hunter was aware that the product is not good for health and harm, thus he was constantly looking for a way to improve the product। In notice, the endorsement worked hard and developed mosquito repellent products, sonic waves to drive away mosquitoes। Smoking does not emit any kind of fragrance, it was safe to use as a sonic wave do not affect human beings or plants। To name his product as Good Sleep was to be packed in a corrugated box with the extension cord as free extension cord। वो एक्सटेंशन कॉर्ड उसको कोई चार्ज वार्ज करने के लिए हमने दिया है। ये एक्सटेंशन कॉर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन कॉस्ट कॉर्ड हमारे लिए एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है दैट विल बी अ प्रमोशन, कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे लिए प्रमोशन। सिर्फ अगर कॉरुगेटेड बॉक्सेस की बात होती तो वो हो जाता पैकेजिंग, और पैकेजिंग हमने एक्सटेंशन दिया कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। फ्री गिफ्ट्स होते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन। Which component product is highlighted in the following link? The corrugated display on the necessities such as ingredients list, weight, information product related। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हम सारे इंफॉर्मेशन देंगे, that will be a part of labeling। Which of the following is a quality of good brand name? Brand name short, easy to pronounce, text SC Educator, easy to pronounce, noticeable भी होता है, impressive भी लगता है, SC Educator when we utter। The answer is D, all of the above। चलो आगे बढ़ेंगे। Brand is a comprehensive term, limited term, narrow term, all of the above। ब्रांड क्या होता है?
इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव इन डेप्थ प्लान। हम कॉम्प्रहेंसिव टर्म, डिटेल में हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना। इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म, डिटेल में मतलब समझ आ जाता है नाम से। एससी एजुकेट एज अ ब्रांड, पता चल जाता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पढ़ाने की बच्चों को। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द प्रमोशन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय आई विल। Floral are helping to celebrate the special moments by delivering fresh flowers and wonderful gifts. Floral Petals was established in 1998, and Flower Boutique Delivery was the first and only thing that the company was into. They opened the first store in Delhi and gradually expanded their business in other states with the objective of providing customers fresh flowers, creatively packed and value for money. It procured fresh flowers directly from the farmers. The organization makes sure that the farmers adopt ऑर्गेनिक मीन्स टू नरिश द चीज। पैकेजिंग मटेरियल कहाँ लिखा है? फ्लोरल आर्ट एंड क्राफ्ट फेसबुक इंकरेज टू वे कम्युनिकेशन विद इट कस्टमर। टू वे कम्युनिकेशन किस में होता है? अबव द लाइन या बिलो द लाइन? टू वे कम्युनिकेशन होता है जैसे हमारा पर्सनल सेलिंग, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से बिलो द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन हम एक करते हैं इन जनरल मास को टारगेट करने के लिए। बिलो द लाइन हम सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कस्टमर या कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जब बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड बिलो द लाइन। विच आर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट स्टेट्स दैट इज बिलो द लाइन प्रमोशन? Floral Petal Facebook page encourages two-way communication. Their social provide a platform which can interact with customers. Direct email, customers को direct sales promotion। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? जल्दी जल्दी बताओ। सारे तरीके हम यूज कर रहे हैं, ट्विटर वाला, सोशल मीडिया वाला, डायरेक्ट ईमेल्स वाला, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following below the line involves oral presentation message in the form of conversation with more guys? एकदम क्लियर है, इसका आंसर है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन ही कहती है इट्स एन ओरल प्रेजेंटेशन विद वन और मोर देन वन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। उनको जाके हम समझा रहे हैं भैया आप ये प्रोडक्ट को खरीदो, आप ये सामान को खरीदो। तो ये क्या हो गया? एक तरीके के हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर क्या हो जाएंगे? हमारे एक तरीके के प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए क्या गया? पर्सनल सेलिंग। Which of the following below the line method relates to short term incentive? S से short term, S से sales promotion। Sales promotion का मतलब होता है वो short term incentives जो हम हमारे customers को देते हैं जिससे हम क्या attract कर सके? We can attract the sales short term, कुछ ही टाइम के लिए, buy one get one, 20% off, 30% off, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? Sales promotion। Which of the following builds good relation? हम लोगों के साथ, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार किस तरीके के फॉर्म में बनाते हैं? That is a public relation, creating a good brand, creating a good image। हमारी मार्केट पे वैल्यू होनी चाहिए, हो जाएगा पब्लिक रिलेशन। चलो अब नेक्स्ट क्या है? Which of the following aspects related to marketing of product has been ignored? Guys एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, अर्जेंट हो गया कुछ। चलो, which of the following aspect to the marketing has been ignored by Mohan? Mohan is planning to start his own bakery business, the cake shop, after doing a diploma at home. Estimated investment 10 crores to set up the business. A lot of hard work used to learn the recipe and preparation. He also learned many recipes to different types of cakes from online sites. Willow initiative and also informed his customer godness by solo. He also decided to make the packaging attractive. However, it didn't mention the packet whether it's a veg or non-veg. हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी। इंफॉर्मेशन हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? That is type of labeling, providing information regarding the product. Which of the following component is highlighted? He decided to keep the price low. कि हम हमारे प्रोडक्ट की, गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं अपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की प्राइस को लो रख रहा हूं ताकि मार्केट कैप्चर कर सकूं। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ
प्राइस। ये हो जाती है मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। The cake shop mentioned is the about text is a brand name, brand mark या trademark क्या है ये, एक तरीके से केक शॉप नाम रखा हमने, ये हो जाएगा मेरा ब्रांड। अब ब्रांड का मतलब क्या होता है, जिस पार्ट को हम मुंह से क्या कर सकते हैं, अटर। अ ब्रांड इज अ नेम एंड टर्म, साइन एंड सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन। नाम होता है, साइन होता है, डिजाइन होता है, सारी चीजें जो मेरी प्रोडक्ट की एक पहचान बनती है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द मेथड इन द पैसेज। एक तो ऐसे क्लियरली दिख गया वैसे तो, यूनिक द प्रोसेस टू बाय दिस। हाँ क्या है, लो इनिशियली लो प्राइस रखी है ताकि हम मार्केट को कैप्चर कर सके। इस तरीके के मेथड को हम क्या बोलते हैं, वी नीड टू कैप्चर द मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। हम मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। क्लियर हो गया, आधी फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज योर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्स स्ट्रैटेजी। इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। Sales strategy consists of plans that position or to given a competitive advantage। आप क्या करते हो जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक सुपीरियर दिखे। अब ये 2 तरीके की होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव कर रहे हैं, हम अपने बारे में वो चीजें बताते हैं जो अच्छी है। क्या, बिजनेस एम्प्लॉयज 2 तरीके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, कंपटीशन, टॉकिंग टू कस्टमर, टॉक अबाउट ईच फीचर्स ऑफ द कंपटीशन प्रोडक्ट कंपेयर टू दिस। कि भाई साहब हम कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे, अपने में क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, अपने में क्या अच्छा है। तो ये हो जाएगा वो अपना डायरेक्ट। द टर्म नेगेटिव सेलिंग रिफर्स टू डायरेक्ट सेल अप्रोच। इनडायरेक्ट सेल अप्रोच techniques by demonstrating features and benefit not available with the competitors। हम पहले वाले में डायरेक्ट में क्या करते, सीधा मुंह पे बोलना, मेरे पास ये, तेरे पास है क्या, आईफोन में ऐसा कैमरा, सैमसंग में है क्या, ये हो गया डायरेक्ट, सीधा उड़ाओ उसकी। और दूसरे वाले में इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, भाई हम सिर्फ बोल देते मेरे पास ये चीज है, ढूंढ लो। क्या, इनडायरेक्ट सेल अप्रोच, सबटा डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स एंड बेनिफिट नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। पहले डायरेक्ट में हम नाम लेके बोलते, कंपेयर करते ना, ए इज बेटर देन बी, विराट कोहली इज बेटर देन स्टीव स्मिथ। क्या स्टीव स्मिथ ऐसे शॉट मार सकता है डायरेक्ट, खुली उड़ाना, विराट कोहली ऐसी बैटिंग कर लेता है, ऐसा कोई है क्या। जब कंपैरिजन नहीं कर रहे तो ये हो गया इनडायरेक्ट, मैं तो सिर्फ बोल के निकल गया। डायरेक्ट मतलब सीधा बोले नेगेटिव, तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं इसके कंपेयर। समझ आया। यहाँ पे बच्चे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया। तो हम इसमें 2 चीज याद रखनी, पोजीशन ऑफ कंपनी ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के सामने आपकी क्या इमेज है। और 2 तरीके क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विच वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेलिंग, तो याद क्या रखोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट। क्यों, हम कंपेयर करके बता तेरे पास ये नहीं है। इनडायरेक्ट में सिर्फ हम अपनी अच्छाई बता देते हैं। Why are copyrights and patent important? So copyrights का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द लिमिटेड टाइम। कहाँ पे लगता है, गानों में, बुक्स में, पोयम में, कुछ आपने लिख दिया, जैसे सपोज हमने कंटेंट बनाया, फाइल्स बनाई, ये फाइल हमारी है तो उसमें हम कॉपीराइट लगा सकते हैं। पेटेंट, इन्वेंटर्स की, हमने कुछ ऐसा नया इन्वेंशन किया है, हमने कुछ नया मेथड बनाया है, उसको हम पेटेंट करवाते हैं ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके। अगेन दिस इज ऑल्सो 3 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, identify the new pricing method by Shilpi. Shilpi started the manufacturing herbal toothpaste. They researched that large now established when also manufacturing a similar type of product of the cost plus method of pricing. After some time, what response regarding the toothpaste and the market share of the toothpaste were less than 0.5. Was new, they decided to change the pricing method so that initially get more customer। भैया हमें initially ज़्यादा से ज़्यादा customer को अगर attract करना है
सेम प्रोडक्ट है, तो आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के कस्टमर बहुत ज़्यादा हो, तो इनिशियली वी नीड टू इंक्रीज द प्राइस और रिड्यूस द प्राइस, वी नीड टू रिड्यूस। अब जब प्राइस को रिड्यूस करने की बारी आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन कॉस्ट प्राइसिंग। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग के कुछ एडवांटेज बता देता हूँ। एक, आप अपने कॉस्ट को आप अपने बजट के हिसाब से चलोगे, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करोगे। फिर दूसरा क्या होगा कि नए प्लेयर्स, न्यू एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, जियो ने यही स्ट्रैटेजी लगाई। जब जियो ने स्ट्रैटेजी लगाई तो खर्चे आप देख के करते हैं। दूसरा, जब जियो सस्ता आ गया तो जियो से सस्ता निकालना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, और स्टॉक टर्नओवर भी हमारा बढ़ जाता है क्योंकि सस्ते में बेच रहे हो, तो सेलिंग करना इजी हो जाता है। सेल्स इज वेरी इजी। चलो, सेल इज वेरी इजी। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स। 4 होते हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। देखो, ब्रांड नेम जिसको हम अटर कर सकते हैं, जिसको हम अटर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको लीगली रजिस्टर करा लिया, यही ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क को क्या करा लिया, लीगली रजिस्टर्ड, ताकि कोई और इसको कॉपी ना कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क। आइडेंटिफाई द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। रूपाली इंटेंड टू स्टार्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। Rupali intended to start that will produce healthy alternatives for chocolate sugar cravings, assess the people, finds all possible options, getting online survey based on information, and decide to launch coconut jaggery and seam based chocolate under the brand name Coco Demara. Decide to price on a relative lower level in the beginning and later demand pickers to revise the price। कि भैया पहले हमें मार्केट को कैप्चर करना है, लो प्राइस रखनी है, तो एक ही है, दैट इज द पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कि हम वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं प्रॉफिट सोर्स के। 2 एडवांटेज क्या है, फास्ट डिफ्यूजन, सस्ता है तो इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, नए कॉम्पिटिटर नहीं एंटर होंगे क्योंकि भाई साहब आपका प्रोडक्ट प्राइस आपने इतना सस्ता रख दिया है कि नए प्लेयर्स इजीली नहीं आ सकते। चलो, अब क्या है, क्वेश्चन का है, आइडेंटिफाई 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमें बताना है इसमें हमारे राजेश वाज अ केमिकल इंजीनियर वर्किंग सेलिंग इंसेक्टली, ही वाज अवेयर हाउ हार्म द हेल्थ ऑफ द यूजर्स, कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इंप्रूविंग वे टू improve the product. फिर he worked hard and developed a mosquito repellent sonic ways to dry। ये तो क्वेश्चन किया ना हमने, ये तो क्वेश्चन हमने किया, ये अभी आपने देखा। हाँ, अरे ये तो, अरे अच्छा, वो क्या, अरे ओह, एक सेकेंड, ओ तेरी, ओके, अरे ठीक है, चलो, इट वॉज सेफ। अच्छा, तब हमने दूसरा एमसीक्यू क्या, डिसाइडेड नेम इस प्रोडक्ट है डेनुग्लेरिया फ्री। मतलब देख रहे हो सीबीएसई क्या करता है, इसी को एमसीक्यू में पूछ लिया और इसी का केस स्टडी भी पूछ लिया एक बार। डेनुग्लेरिया फ्री, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हमने देखा था फ्री गिफ्ट कार्ड, ये हो गया फ्री दिया प्रमोशन, प्राइस 260 पर यूनिट, ये हो जाएगा प्राइस, और हम बेच कैसे रहे, थ्रू एजेंट, ये क्या हो जाएगा, एजेंट के थ्रू बेचना क्या हो जाएगा, प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वन कैन बी डायरेक्ट को 0 बोलते हैं, नो चैनल नहीं लिखने का। कल किसी का मैंने एक पेपर चेक करा था, उसने 0 के चैनल के जगह लिख दिया नो चैनल, मैं बोला ये कौन सा चैनल निकला। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बहुत अगेन, लॉन्च समर्थ इन द मार्केट, लॉट ऑफ रिसर्च, रिसर्च एंड मेनी न्यू फीचर्स। देखो फीचर्स है, मार्केट से अलग है, हमने बहुत आजा प्राइस के, तो स्क्रीमिंग कि भैया आपने बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया है, आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, हमें लगानी चाहिए स्क्रीमिंग, विल चार्ज एन एक्स्ट्रा प्राइस। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, एंड टू रिकवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। स्टार्टिंग में जो भी मेरा रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट लगा है उसको हम आसानी से इजीली क्या कर सके, रिकवर कर सके। ठीक है, अब ये उन कस्टमर्स के लिए अच्छा है जो क्वालिटी कॉन्शियस है कि भाई हमें तो सिर्फ और सिर्फ महंगी चीज़ों पसंद है,
हमें सस्ते प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक्स में 2 एडवांटेज दिए। मेरे तरफ इशारा मत करो बच्चे, मैं नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, अब कुछ मत बोलना, ठीक है। कॉल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और कस्टमर क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब इसके डिसएडवांटेजेस में 2 पॉइंट है। सबसे पहले कि कॉम्पिटिटर एक्शन, इफ कॉम्पिटिटर ने सेम प्रोडक्ट को क्या किया, एक्शन में क्या आ सकता है, सेम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर कैसे ले आता है, इन लो प्राइस। और नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशन लगा देती है कुछ प्रोडक्ट्स में कि आप इसको महंगा, एक हद से ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो लोग अनाशनात आप प्राइस उस पर चार्ज नहीं कर सकते। और लास्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। भैया हमारा जो कंज्यूमर है वो अवेयर है, उसको पता है कि भाई भले ही जैसे आईफोन में हर साल सबको पता होता है अभी फ़ोन महंगा आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद यही फ़ोन क्या हो जाएगा, सस्ता। तो पेपर रख दे, मेरे को मार्किंग करानी, फिर लेना, फिर ले जाता है तू। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ 3 मार्केटिंग मिक्स। हो गया ये क्वेश्चन 2 बार आया क्या? ओके ओके, ये अच्छा, ये इधर, ओ चलो। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट और विच इज द बेस्ट सुटेबल। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का दोस्त प्री, इसमें वर्ड होना चाहिए प्री डिटरमाइंड, इसमें वर्ड होना चाहिए प्री डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड्स आप इसको चेंज नहीं करोगे। 30 हो गए। हाँ, यहाँ पे हमारा जैसा प्रोडक्ट चल रहा है वो स्टैंडर्डाइज पे वी कैन यूज अ लॉन्ग, जैसे लेस का पैकेट है एक जैसा ही आता है तो लॉन्ग चैनल आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन कस्टमाइज कैसा होता है, विच आर अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर या नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए या किसी कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से जो बना है। नो स्कोप फॉर ऑल्टरेशन, देयर इज स्कोप फॉर ऑल्टरेशन। यहाँ पे हम कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर बोलता है ऐसा चाहिए तो ऐसा, ऐसा वैसा चाहिए तो वैसा, दैट इज स्कोप। अब जब ये होगा तो कस्टमर के हिसाब से, किसी कस्टमर पिंक कलर की गाड़ी बोल दी, आगे से पिंक पीछे से येलो, तो ये क्या हो गया एक तरीके का, इसमें प्रेफर करेंगे डायरेक्ट चैनल। Give the meaning channel distribution, explain any 4 factors. A channel distribution is the path of route, जिस तरीके से हमारा गुड्स कहाँ से मूव होता है, from producer to consumer। अब इसमें हमारे कितने चैनल होते हैं? देयर आर 2 चैनल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में प्रोडक्ट कहाँ से डायरेक्टली मिलता है, प्रोडक्ट्स से कंज्यूमर। इनडायरेक्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं, 1 2 3। पहले प्रोड्यूसर से होलसेल, फिर रिटेलर एंड कंज्यूमर। 2 में आता है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। लास्ट में आता है प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स रिलेशन टू क्वालिटी। फर्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत छोटी है, स्मॉल है, जैसे 5-10 रुपए की चीज़ है, बिस्किट चिप्स के पैकेट, तो यहाँ पे हम प्रिफर कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल। अगर यही मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बड़ी है, महंगी है, तो हमें अगर प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी है तो हमें प्रिफर करना चाहिए इनडायरेक्ट चैनल, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट की वैल्यू महंगी है, रॉयल्स रॉय बेच रहे हो 2-5 करोड़ की, तो हमें कौन सा चैनल प्रेफर करना चाहिए, डायरेक्ट। स्टैंडर्डाइज, अगर गुड्स अभी हमने देख लिया, स्टैंडर्डाइज में इनडायरेक्ट और कस्टमाइज में डायरेक्ट। पैरिशेबल गुड्स है, जल्दी गुड्स खराब हो जाते हैं तो प्रेफर करना पड़ेगा डायरेक्ट, और गुड्स अगर पैरिशेबल नहीं है तो हमें प्रेफर करना चाहिए इनडायरेक्ट। चलो, एक्सप्लेन इज प्लानिंग टू अडॉप्ट। हाँ, ठीक है। Mr. Ramlal and son oximeters, which has a great demand in that time. That's a equipment demand by a medical professional. The same wants to adopt a method can cover the cost a nominal amount of profit. His son advised him to fix the price at a high rate while the demand has reduced. According to them, this method helped him earn a good profit. Sati advised him to initially low to attract the market, then he can slowly and gradually increase the price. They explain the method that Ramlal is planning to adopt. Fixing for Ramlal wants to adopt a method and a nominal profit. तो ये क्या हो गया, इसने बोला भाई हमें तो सारे खर्चे कवर कर लेने हैं और उस पर क्या होना चाहिए, एक नॉमिनल प्रॉफिट। जब ऐसी कोई बात आई तो दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग।
कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या बोलता है, वी विल कवर ऑल द कॉस्ट और उस पर हमें इनिशियल प्रॉफिट मार्जिन रखने हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू देम दिस मेथड हेल्प अर्न अ गुड प्रॉफिट। एक सतीश को हायर किया, अरे सॉरी बेटे ने क्या बोला, हिज सन एडवाइज्ड इनिशियली हायर रेट, पहले स्टार्टिंग में हायर फिर कम करेंगे, दैट इज क्रीमिंग एंड स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग और क्रीमिंग, बिकॉज इनिशियली हम प्राइस को हाई रखते हैं क्योंकि ऑफ द क्वालिटी। और लास्ट है एजेंट ने बोला प्राइस को कम रखना है। अभी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, दैट इज प्राइस पेनिट्रेशन। अभी क्या है, क्या हुआ, हंसा क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिटेल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कितने मिनट का हो गया अपना, 30 मिनट्स हो गए। एक सेकेंड, 30 मिनट्स हो गए, चलो कोई नहीं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। Meena emerged as a lucrative profession for its creators. Uber Eats Sugar to engage with users through its new age content marketing tool and instant hit with begin live on social media. ये क्या है भाई, ये कौन सा तरीका हो जाएगा, ये हमारे लिए कौन सा तरीका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हमने ये हो जाएगा हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, बिगिन सोशल मीडिया वगैरह, दैट विल बी प्रमोशन is now starting with integral part of budget for brand. These brands are using popular meme page, ये सब कर रहे हैं, ये हो गया हमारे लिए। A consumer brand spends 1 lakh on meme, a page where million like charges, ये सब चीज़ें ठीक है। Creators see earlier meme pages to make money mainly through Google advertisement. Today they rack up anywhere between 10 lakh or 4 crore turnover. Some brands that have been active with meme marketing include OnePlus, ये वो सारी चीज़ें। In the e-commerce, फिर next क्या है, the demand for meme इन मार्केटिंग टूल्स, तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, वे सारे के सारे मार्केटिंग की बात हो रही है, तो एक्सप्लेन, तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे कौन से मार्केटिंग मिक्स की, प्रमोशन, और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिक्स, ठीक है। अब एलिमेंट कौन सा आइडेंटिफाई, प्रमोशन, डिटेल में क्या बताना है उसके सारे कंपोनेंट्स। केस स्टडी में नाउ एक है एडवर्टाइजमेंट, एक लिख देना पर्सनल सेलिंग, एक लिख देना सेल्स प्रमोशन, तीनों को आप अच्छे से समझा देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ 5 मार्क। आपको सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ प्रमोशन बताना है, फिर उसके कंपोनेंट्स। चलो, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। अरे यार वापस प्राइसिंग पॉलिसी आ गया। Mittal is a leading company of manufactured software for children. The company is in the process of developing prototype for talking pillow. Enable parents to convey message when they are away of the work. The mechanism such the message recorded in a device in the pillow. Touches the pillow, sensors will repeat the message. Record the parents. So innovative idea are already available. The management want to devise a pricing strategy to target the switches present in the market. आइडेंटिफाई द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट द मैनेजमेंट प्लानिंग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्विचेस का मतलब क्या होता है, स्विचेस का मतलब होता है जो मार्केट में जहां सस्ता मिलता है वहां भाग लेते हैं। अगर आपको उनको कैप्चर करना है पहले तो हाई प्राइस करोगे तो आएगा क्या, अगर स्विचेस को फटाक से कैप्चर करना है तो वी नीड टू हैव अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में कस्टमर को फटाफट कैप्चर करना है तो डायरेक्ट चैनल प्रेफर करोगे कि इनडायरेक्ट, वी शुड प्रेफर अ डायरेक्ट चैनल और अ इनडायरेक्ट चैनल। वी नीड टू हैव अ डायरेक्ट चैनल क्योंकि हमें सारे कस्टमर्स को पकड़ना है। जब एक साथ फटाफट लेना हो तो प्रेफर अ डायरेक्ट चैनल। देख लेते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फास्ट डिफ्यूजन बता चुका हूँ, गुडविल बनेगा, क्रिएट कॉस्ट होगा, सारी चीज़ें ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सक्सेसफुल अट्रैक्टिंग प्रमोशन टूल्स अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर इज एन फास्ट मूविंग कंज्यूमर। 30 मिनट से ऊपर हो गया क्या, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी, इट हैज हाई फाइबर कंटेंट, न्यू फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेटेड, क्रिएट अ टैगलाइन है, आप अपने हिसाब से कोई भी बना लें, हेल्थ इज वेल्थ, ये वो जो बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन ऑफ इज मास मीडिया, अभी बताया मास मीडिया में हम कौन सा प्रेफर करते हैं, अबाउट द लाइन।
इसमें क्या आता है, टीवी, सिनेमा, ऑनलाइन, ये सब जगह एडवर्टाइज करना। चलो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, चलो करा ही देता हूँ। Arpit was short of capital about the fact how we reach out the customer is a present working a startup, a way to reach without any middleman which will help you know the shortage of cash. Without any middleman, कौन से चैनल को हम प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट। और डायरेक्ट चैनल के एडवांटेजेस क्या है, वी कैन रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर। जब आप डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच रहे हो, इट इज फास्ट एज वेल एज इकोनॉमिक। क्या होता है, फास्ट भी होता है, साथ साथ में इकोनॉमिकल होता है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क करना है। एंड बस हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए। और भी क्वेश्चन करने हो तो कमेंट में कर देना, हम आएंगे और क्वेश्चंस लेके। चैप्टर 3 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सिर्फ तीन मेजर चैप्टर्स खत्म हो गए। आधे से आधे ईपी का सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पे। एमसीक्यूज मैं इसके डाल दूंगा, इसके बहुत लिमिटेड एमसीक्यूज है आज तक पीवाईक्यूज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।